बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आसान दालीम की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी, इतनी के देखकर और बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मसालों का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन के खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। दालीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इस रेसिपी को देखने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। और ना ही बहुत सारे खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी कि खाते ही गले में लगना शुरू हो जाए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे आज परफेक्ट रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर दालीम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो काम हमने करना है वो है दालें और अनाज को भिगोना। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें और इसमें डाल दें आधा कप के बराबर है मेरे पास मसूर की दाल। मैं मेजर कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर सकते हैं। आधा कप ही मूंग की दाल का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि आधा पाव के बराबर है। और इसमें शामिल करूँगी आधा कप चने की दाल है मेरे पास, और इसमें डालूँगी माश की दाल। इसके अलावा इसमें आधा कप मैं डालूँगी चावल मैं टूटे हुए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप साबुत भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आधा कप है मेरे पास जौ का दलिया, हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। साबुत जौ डालने की बजाय आप जौ का दलिया डालेंगे ना, दालीम जल्दी से बनकर तैयार होगी। एक कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी गंदम का दलिया। साबुत गंदम डालने की बजाय गंदम का दलिया इस्तेमाल करेंगे ना, जल्दी से गल भी जाएगा और ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, आटे वाली चक्की होती है ना, वहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो ये है टोटल अनाज और दाने। 2 से 3 पानी अच्छे से धोएं, इन्हें भिगो दें। 4 से 6 घंटे के लिए काफ़ी रहेगा, पूरी रात के लिए भिगोने की ज़रूरत नहीं। आजकल गर्मियाँ हैं ना, पूरी रात भिगोएंगे ना तो दालों में स्मेल आएगी। वज़न में देखें तो कुल मिलाकर अनाज और दालें 1 किलो के बराबर हैं। तो मैंने 6 घंटे के लिए दालों को भिगोया था। अब देखें दालें कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं और दालें और अनाज अच्छे से नरम पड़ चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले हैं। नमक डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही मैं इसमें तेज़ पत्ते ऐड करूंगी अच्छी खुशबू के लिए। पानी इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 लीटर के बराबर। साथ के साथ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दें। इससे क्या होगा, दालें बॉयल होकर उछलकर बाहर नहीं निकलेंगी। तो दालों में बॉयल आ चुका है, इसे पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए। तो जब तक हम कोरमा तैयार कर लेते हैं दालीम के लिए परफेक्ट किस्म का। तो यहाँ पर जी 1 कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल का। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं छोटी छोटी, ये डाल दें। अगर बड़ा टुकड़ा है तो एक ही काफ़ी रहेगा। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, स्लाइस में कटिंग करें और ये इसमें शामिल कर दें। अब हमने इन मसालों के साथ प्याज को फ्राई करना है, इतना कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। और देखिए जी प्याज का कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब मैं इसमें से हाफ प्याज निकाल लूँगी गार्निश के लिए। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी चिकन है मेरे पास। वज़न में देखें तो ये 1.5 किलो के बराबर है और मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे रेशो ज़्यादा अच्छा बनता है। आप विद बोन भी ले सकते हैं। 1 किलो दाल और 1.5 किलो मैं इसमें चिकन इस्तेमाल करूँगी। आप ये सेम रेसिपी बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। आप गोश्त की बुनाई करेंगे। अब इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 8 से 10 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और इनको चॉप किया और ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसमें शामिल करेंगे। ये कोई इतना आसान तरीका है दालीम बनाने का कि इससे आसान तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। चिकन अच्छे से भुन चुका है। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमने दालों में भी तो नमक डाला है ना, तो देख के डालेंगे, अगर कम होगा तो बाद में सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास दही, अच्छे से फेंट कर ये भी इसमें डाल दें। और माशाल्लाह से लुक चेक करें आप कौरमे की कितनी ज़बरदस्त आ गई है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी इतना कि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन को गलाना भी तो है ना। तो दालों को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छे से नरम हो गई हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। तेज़ पत्ते डाले थे, अब इनका कोई काम नहीं, इनको अब निकाल देंगे। अब आप मदानी ले लें और उसकी मदद से आप इसको अच्छे से दालों को पीस लें। अगर नहीं तो दालों को अच्छे से ठंडा करें और जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लें। और ये देखिए जी माशाल्लाह से चिकन बेहतरीन सा गल चुका है। अब हमने इसका बनाना है रेशा। रेशा बनाने के लिए मैं मदानी का इस्तेमाल करूँगी। ये ऊपर आपको जो ऑयल नज़र आ रहा है ये सारा मैं उतार लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसका रेशा बनाऊँगी। और यहाँ पर जी चिकन का सारा मैंने रेशा बना लिया है और ये देखिए मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कितने अच्छे से ये रेशा इसका बन गया है। और ये देखिए जी दालीम भी बेहतरीन सी कंडीशन में आ चुकी है। कितनी ज़बरदस्त जो दालें हैं वो सारी की सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसमें डाल देंगे रेशा किया हुआ गोश्त। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएं, वो भी इस तरीके से घोटते हुए। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, जितना अच्छे तरीके से घोटेंगे ना दलीम उतना ही लेसदार और शानदार बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से बेहतरीन परफेक्ट किस्म की दालीम एकदम तैयार है और देखें कितनी रेशेदार बनी है। और ये जो बचा हुआ ऑयल जो अभी निकाल के हमने रखा था ये इस पे डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे धनिया, बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, फ्राई प्याज जो निकाल के रखी हुई थी ये डाल देंगे, बारीक कटिंग की हुई अदरक ये शामिल करेंगे। रेसिपी बनाना तो आपका काम है, गार्निश करेंगे इसे तली हुई प्याज से जो अभी हमने निकाल के रखी थी, बारीक कटिंग किया हुआ अदरक है और लेमन के स्लाइस से। और देखिए लग रही है ना परफेक्ट हलीम। तो मुहर्रम उल हराम भी है, एक दफ़ा तो रेसिपी बनाना बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।